नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जेपी क्लासेस में। आज हम लोग सीटेट 2019 के मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पेपर देखते हैं। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 10, 100, 604, 2520। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए या तो बेसिक तरीका आप ये अपना लो कि 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, या फिर आप इस पर डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लो। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल है, तो आप इससे टेस्ट करिए कि क्या ये नंबर 2 से कट जा रहे हैं। तो हाँ, नंबर ये सारे 2 से कट जा रहे हैं। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी आप चेक करिए, तो क्या 10 3 से कट रही है? नहीं कट रही है। 100 नहीं कट रही है। 604 नहीं कटेगी। 2520, तो इसको आप डिविजिबिलिटी रूल है कि ये सारे नंबर डिजिट को सम कर दीजिए। तो ये 5 2 7 7 2 9, 9 जो है 3 से कट जा रहा है, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसके मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही है। आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 रुपये का धन है, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो टोटल सिक्कों की संख्या जो दी हुई है वो 25 दी हुई है। टोटल सिक्के कितने होने चाहिए? 25। तो सारे ऑप्शन में आप देखेंगे 18 और 7 25 हो गया, 10 और 15 25 हो गया, 15 और 10 जो है 25 हो गया, और 20 और 5 25 हो गया। अब अगर हम ऑप्शन से ये चेक करें कि पैसों की जो है टोटल धन बना लें, तो 5 रुपये के जो है पहला वाला ऑप्शन से कर लें कि 5 रुपये के अगर 18 सिक्के हैं तो 18 गुणे 5, तो 18 पंचे 90 रुपये ये हो गया। अब 10 रुपये के जो है 7 सिक्के हैं, तो 10 गुणे 7 70 रुपया ये हो गया। 70 और 90 आप जोड़ देंगे तो 160 रुपया हो जाएगा। तो इसमें पहला ही वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 160 रुपया का धन टोटल कह रहा था करने के लिए, और हम लोग इसको ऑप्शन से चेक करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भाग 7 माइनस 3 गुणे 12.5। तो ये बॉडमास का क्वेश्चन है। बॉडमास मतलब भागु जोगा, भागु जोगा। ये जो है साइन लेने का जो है सीक्वेंस है कि पहले हम लोग भाग को करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और फिर घटाना को करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में कि 17.5 गुणे 3 लिखा हुआ है, और 21 को 7 से डिवाइड करना है, माइनस 3 गुणे 12.5। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें 17.5 गुणे 3, अब डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 21 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 हो जाएगा, 12.5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो 17.5 को 3 से गुणा कर दिया तो 52.5 हो गया, माइनस 3, और 12.5 को 3 से गुणा किया तो 37.5 हो गया। अब इसमें दोनों साइन घटाना है, तो पहले हम लोग 52.5 को 3 से घटा देंगे, तो ये बचेगा 49.5, और 49.5 से 37.5 को घटा देंगे तो ये बचेगा 12। तो इसमें जो सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हैं? तो ये मान लीजिए कि पूरे बाग में वृक्षों की संख्या x है। अब कहा जा रहा है कि वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। तो टोटल जितने वृक्ष हैं उसका 1/6 पार्ट, मतलब 1/6 हिस्सा नीम के वृक्ष हैं, और नीम के वृक्षों की संख्या आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 है। तो इसके मतलब टोटल वृक्षों की संख्या जो हो गई वो 30 हो गई। अब एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। इनके 3 हिस्से कर दिए जाए, कि पहले नीम का बताया गया कि 5 पेड़ है, और जो आधा पेड़ है वो अशोक का है, तो 30 पेड़ जो है टोटल हैं, तो उसका आधा जो हो गया 15 जो है अशोक के पेड़ हो गए। अब क्या 15 और 5 20 टोटल पेड़ हो गए, और 30 यहाँ पे टोटल पेड़ हैं, तो
जो यूकेलिप्टिस के पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसके मतलब जो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसमें सही है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि 29 अगस्त से कह रहा था भाई, 29 अगस्त, 29 अगस्त, फिर 30 अगस्त, फिर 31 अगस्त। अब आप एक चीज़ सोचें कि 16:30 हो रहा है, तो इसके मतलब जो है शाम के जो है 4:30 हो रहे हैं। 4:30 हो रहा है शाम को, ठीक है। तो रात के जो 12 बजे जो है 29 से 30 तारीख हो जाएगी। तो अगर 4 बजे से 4:30 से और 12 बजे तक जो है 7.5 घंटा ये हो जाएंगे। उसके बाद 30 से 31 तारीख हो जाएगी। तो 30 से 31 तारीख होने में 24 घंटा यहाँ पे लग जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि 31 अगस्त को 8:45 बजे, ठीक है। तो 8:45 का मतलब जो हुआ सुबह के 8:45। तो भाई 12 बजे से जो है ये 31 अगस्त हो गया, ठीक है। और 12 बजे से फिर क्या हुआ कि 8 घंटा 45 मिनट और बीत गए। तो पूछ रहा टोटल टाइम कितना लगा। तो भाई देखो 24 और 7 31 और 31 और 8 39 घंटा, तो ये टोटल हो गए। और 30 और 45 मिनट 75 मिनट हो गए। 75 मिनट हो गए। अब इस 75 मिनट को भाई अगर घंटे के हिसाब से लिखें तो 1 घंटा 15 मिनट हो गए। अब इसको क्या करें, 1 घंटा 39 घंटे में 1 घंटा और जोड़ देंगे तो ये 40 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो लंबाइयों को घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा टर्म, फिर उससे छोटा टर्म, फिर उससे छोटा टर्म, इस तरह से इसको लगाना है। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि 1 मीटर इजकल टू 1000 मिलीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 10 डेकामीटर, ये होता है बाय रूल। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे कि 8500 मिलीमीटर है। तो 8500 मिलीमीटर को अगर चेंज करना है मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 जीरो है। तो आप ऊपर के नंबर्स को 1 2 3 3 संख्या बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये 8.5 मीटर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट दिया है कि 80 डेकामीटर 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग डेकामीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। तो 80 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 मीटर। और 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.08 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 800 सेंटीमीटर लिखा है। तो 800 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 800 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 मीटर। और 8 mm को क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 8 mm को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये भी मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये बन जाएगा जाके टोटल 8.008 मीटर। और ये 8 मीटर पहले से ही ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 8.5 मीटर है, उससे छोटा जो है 8.08 मीटर, उससे छोटा 8.008 मीटर, और ये बन जाएगा जाके आपका 8 मीटर। तो पूरे पॉइंट्स जो बनेंगे जाके वो 8.5 मीटर,
उससे फिर छोटा है 8.08 मीटर, फिर 8.008 और फिर 8 मीटर। तो ये जाके ऑर्डर बनेगा। तो इस हिसाब से जो है आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि 57, 23, 35, 13। तो सारी संख्याएं जो है 2 अंकों की दी हुई हैं। अब कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक अभाज्य संख्या है। तो आप क्रमिक अभाज्य संख्या आप देखोगे तो कौन कौन सी है भाई? सिंगल डिजिट की 2, 3, 5 और 7, ये नंबर्स जो हैं क्रमिक है, लगातार होंगे। तो देखो 23 दिया हुआ है, फिर 35 दिया हुआ है और फिर 13 तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और 23 अब कह रहा है कि अगला पॉइंट देखेंगे कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। मतलब 3 और 4 का जो नंबरों का अगर सम कर दिया जाए सभी नंबर्स का, दोनों नंबर का, तो वो 3 और 4 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ है 57, 57, 5 और 7, और इन दोनों का सम कह रहा है, योग कह रहा है। तो 7 और 5 क्या हो गया? 12 हो गया। अब इसको अगर हम 3 से भाग करें तो 12 कट जाता है पूरा पूरा, और 4 से भी भाग करेंगे तब भी ये कट जाता है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। अब देख लो 23 जो लिखा हुआ है, अगले ऑप्शन को भी देख लो। तो ये 3, 2, 5 हो गया, और 5 को अगर 3 से भाग करेंगे नहीं कटता है। 35 लिखा है, 3 और 5, इसको सम करेंगे तो 5 और 3 8 हो गया। 8 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, 4 से आप भाग करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 13, तो एक जो है इसमें से वो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो इसके लिए वो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। अब एक ये चार्ट दिया हुआ है, आप इसको देखें और फिर आगे पढ़ें कि राजीव ने अपनी कार को 7 बजे पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने बस 4:30 पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो एक दिन के सुबह 7 AM लिखा है, तो सुबह के 7 बजे हुए हैं। फिर कह रहा है कि शाम के जो है 4:30 पे लेने आया, शाम को 4:30 को लेने आया। तो मान लीजिए कि 12 बजेंगे, दोपहर का समय हो जाएगा। तो ये मान लीजिए 7 और 5 घंटे ये हो गए, और उसके बाद 4.5 घंटा ये हो गया 12 बजे से। तो टोटल उसने कितने घंटे पार्क करी? तो 5, 4, 9.5 घंटे उसने गाड़ी पार्क करी। अब इस स्लॉट में देख लीजिए कि 9.5 घंटा किस में लाई कर रहा है। तो देखिए 2 घंटे तक 50 रुपया देना पड़ रहा है, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपये, और 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे प्रति अतिरिक्त जो है 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपया देना पड़ रहा है। और कह रहा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये देना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए 8 घंटे से अगर आप 12 घंटे तक पार्क करें तो आपको 150 रुपये पेड करना पड़ेगा, और हमारा टाइम जो है वो 9 घंटे 9.5 घंटे है। तो इसी के बीच में ये लाई कर रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि हमें 150 रुपये पेड करना पड़ेगा। तो इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। उसके बाद टमाटर बताया गया कि 1 kg जो है 40 रुपया, आलू जो है 2 kg 25 रुपये में, गाजर जो है 250 ग्राम मतलब पौवा भर 20 रुपये, लौकी 1 kg 10 रुपये में, मिर्च जो है 100 ग्राम जो है 10 रुपये में, और नींबू जो है 4 नींबू जो है 10 रुपये में दे रहे हैं। फिर संजय जो है आधा kg टमाटर, आधा किलो टमाटर, और 1 किलो टमाटर का मूल्य जो है 40 रुपये है, तो आधा किलो टमाटर का मूल्य जो हो जाएगा वो 20 रुपये हो जाएगा। आगे आ जाओ कि 1 kg आलू जो है लेना है, तो 2 kg आलू का रेट जो है 25 रुपया है, तो 1 kg आलू का मूल्य जो है 12.5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आधा kg गाजर, आधा kg गाजर का मतलब 500 ग्राम गाजर, और 250 ग्राम गाजर 20 रुपये का मिल रहा है, तो 500 ग्राम जो है 40 रुपये का मिलेगा।
उसके बाद कह रहा है कि 250 ग्राम मिर्च, मिर्च जो है 100 ग्राम जो मिर्च है वो 10 रुपये की मिल रही, तो 250 ग्राम जो है 25 रुपये की मिलेगी। और 6 नींबू, 4 नींबू का रेट जो है 10 रुपये है, तो 2 नींबू का 5 रुपया हो गया, तो 6 नींबू का जो हो जाएगा वो 15 रुपये हो जाएंगे। अब आप इसको जोड़ दो, तो 5 2 7 और 7 5 12 के 2 हो गया, और ये पॉइंट जो है लिखा हुआ है इसको भी आप लिख लो 5, 2 1 3, 3 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, और 10 1 11, तो 112.5 रुपया टोटल ख़त्म कर दिया। अब एक क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कह रहा है कि उसने बिल कलर को काउंटर पे 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो वो पूछ रहा है कि वापसी में कितना पैसा मिला, तो आप क्या करेंगे, 200 से 112.5 आप घटा देंगे, तो आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से एक उधार लिए, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गया, 7 बचा, और यहाँ पे बचा 9, 9 से 1 गया तो 8 बचा, तो 87.5 रुपये उसके पास रिटर्न कैश मिलेगा। तो इसके मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला आपका ऑप्शन सही है।